गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न और उत्तर। एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश लेसन 4 चिल्ड्रन इनके आज हम क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। अभी हम पार्ट ए के क्वेश्चन बता चुके हैं, अब आज हम देखते हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस और आंसर्स। क्वेश्चन 1, When do the problems of the poet end and why? कवि की समस्याओं का कब अंत होता है और क्यों हो जाता है। The problems of the poet end when he hears children at their play. कवि की समस्याओं का अंत होता है जब वह बच्चों को खेलते हुए सुनता है। Because they are pure hearted and carefree, क्योंकि बच्चे पवित्र हृदय वाले और चिंता मुक्त रहते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड, कवि की समस्याओं का अंत हो जाता है व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रन एट देयर प्ले, जब वह बच्चों को खेलते हुए सुनता है। बिकॉज दे आर प्योर हार्टेड, क्योंकि वे पवित्र हृदय वाले होते हैं। एंड केयरफुली, और चिंता मुक्त रहते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन? कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से कैसे करता है। हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट, कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से किस प्रकार करता है। आंसर है इसका, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द वर्ड्स एंड सनशाइन लाई इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, कवि कहता है कि बच्चों के हृदय में पक्षी और सूर्य की किरणें रहती हैं। व्हाइल द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो लाई इन हिज हार्ट, जबकि उसके हृदय में बसंत ऋतु की हवा और बर्फ का पहली बार गिरना, ये सब कुछ रहता है। क्वेश्चन 2 का आंसर था, द पोएट सेज दैट द वर्ड्स एंड सनशाइन लाई इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो लाई इन हिज हार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर्ड टू? बच्चों की ग्लैडनेस की तुलना किससे की गई है। डू यू एग्री विद द कंपेरिजन, क्या आप इस तुलना से सहमत हैं। द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज कंपेयर्ड टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग, बच्चों की ग्लैडनेस की तुलना मधुरतम गीतों से की गई है। यस आई एग्री विद द कंपेरिजन, हाँ मैं इस तुलना से सहमत हूँ। द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन, यहाँ पर बीन भी लिख लेना। द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन कंपेयर्ड टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, मधुरतम गीतों से बच्चों के ग्लैडनेस की तुलना की गई है। यस आई एग्री विद द कंपेरिजन, हाँ मैं इस कंपेरिजन से सहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स? बैलेट्स माने छंद। कवि यह क्यों कहता है कि बच्चे सभी प्रकार के छंदों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। द पोएट सेज दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, कवि कहता है कि बच्चे सभी छंदों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। बिकॉज, क्योंकि द बैलेट्स आर डेड थिंग्स, क्योंकि जो छंद हैं वे मृत वस्तुएं हैं। व्हाइल द चिल्ड्रन आर लिविंग पोएम्स, जबकि जो बच्चे हैं वे जीवित कविताएं हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, बच्चे सभी प्रकार के छंदों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। बिकॉज द बैलेट्स आर डेड थिंग्स, क्योंकि जो छंद हैं वो मृत वस्तुएं हैं। व्हाइल द चिल्ड्रन आर लिविंग पोएम्स, जबकि जो बच्चे हैं वो जीवित कविताएं हैं। तो हमने ये जो पार्ट बी था उसके हमने इस पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस थे, उन सभी 4 क्वेश्चन को आपको समझा दिया है। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास।